नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली डेली। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। दिल्ली के लिए कल का दिन बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा इस लिहाज से क्योंकि कल अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की एक बार फिर से शपथ लेने वाले हैं और इस मौके पर 1 लाख दिल्ली वाले एक जगह इकट्ठा होने वाले हैं। वो जगह है दिल्ली का ऐतिहासिक रामलीला मैदान। इसी ऐतिहासिक मैदान में केजरीवाल की शपथ के लिए तैयारियां भी उसी पैमाने पर चल रही हैं। चलिए आपको आज ही दिखा देते हैं कि कल जब केजरीवाल शपथ लेंगे तो रामलीला मैदान की तस्वीर कैसी होगी। एक बार फिर गूंजेगा रामलीला मैदान। एक बार फिर होगा गगनभेदी जय घोष। जब सीएम पद की शपथ लेंगे केजरीवाल। 1 लाख लोगों की मौजूदगी में फिर गूंजेंगे इंसानियत के गीत। भाईचारा यही पैगाम हमारा। दिल्ली लेगी घूसखोरी के खिलाफ शपथ। हम सब लोगों को मिलकर दिल्ली को बदलना है, लेकिन आज हम एक कसम खा के जाएंगे यहाँ से और वो कसम मैं खिलाऊंगा आप सब लोगों को। हम ये कसम खाएंगे कि हम जिंदगी में कभी रिश्वत नहीं लेंगे, रिश्वत नहीं देंगे। पूरी दिल्ली और पूरा देश उस घड़ी का इंतजार कर रहा है जब इस रामलीला मैदान में शनिवार को अरविंद केजरीवाल शपथ लेने पहुंचेंगे। और इधर रामलीला मैदान में पीडब्ल्यूडी विभाग से लेकर एमसीडी तक के अधिकारी कर्मचारी दिन रात एक करके शपथ ग्रहण स्थल को चमकाने में जुटे हुए हैं। फूलों के गमले सजा लिए गए हैं। रंग रोगन का काम करीब पूरा हो चुका है। कुर्सियां सज गई हैं, मंच तैयार है। मंच पर बस फूलों की सजावट बाकी है। फिर इसी मंच पर शपथ लेने केजरीवाल आएंगे। जिस जगह पे हम खड़े हैं यही वो रामलीला मैदान है जहां 14 फरवरी के दिन अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। ये दूसरी दफा शपथ लेंगे और हमारे ठीक सामने में जो आप मंच देख रहे हैं, इसी मंच पर अरविंद केजरीवाल अपने कैबिनेट के साथ शपथ लेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री किरण बेदी और अन्ना हजारे इस मौके पर नहीं होंगे, लेकिन केजरीवाल ने दिल्ली के सभी सांसदों और केंद्रीय कैबिनेट को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया है। लिहाजा केजरीवाल और उनके विधायकों के अलावा मंच के सामने की तरफ वीआईपी मेहमानों के बैठने की जगह है। केजरीवाल और उनके 6 मंत्रियों का परिवार वीआईपी एनक्लोजर में होगा। इसके अलावा 60 विधायक अपने परिवार के साथ आम लोगों के बीच ही बैठेंगे। उनके पीछे मैदान में 12 एनक्लोजर्स बने हैं, जिसमें करीब 40,000 लोगों के बैठने की जगह होगी। हर एनक्लोजर में 3 से 4 हजार कुर्सियां और एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं। मैदान के पीछे का बड़ा हिस्सा खाली होगा, जहां लोगों के खड़े होने की जगह होगी। उनके सामने भी एलईडी स्क्रीन्स लगेंगे। ज्यादा भीड़ को देखते हुए बाहर सड़क पर भी एलईडी स्क्रीन्स का इंतजाम है। करीब 50 से 70 सीसीटीवी पूरे रामलीला मैदान में लगाए गए हैं। साथ ही साथ 23 से 25 एलईडीज जो हैं वो भी रामलीला मैदान में लगाए गए हैं। बहुत ही भव्य तरीके से जो है वो तैयारियां हो रही हैं। और शपथ ग्रहण समारोह में आने वालों के लिए माता सुंदरी कॉलेज राजघाट के पास पार्किंग का इंतजाम किया जा रहा है। इसके अलावा मैदान में मीडिया कवरेज के लिए मुख्य मंच के बाईं ओर जगह बनाई गई है। 3 लेयर का स्टेज बनाया है हमने। अच्छा, 3 लेयर का स्टेज। 3 लेयर का स्टेज है। ठीक है। तो 3 लेयर के स्टेज में 7 फुट, 9 फुट और 11 फुट की ऊंचाई पर डिफरेंट लेवल पर प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं। 3 जो आपने राइजर बनाया है किस लिए बनाया? 7 फुट ये ताकि वो कैमरामैन को प्रॉब्लम होती है। ये जो मेन जो स्टेज है इसके लेवल तक लाने के कैमरे की रीच को पहुंचाने के लिए। ठीक है। इसके अलावा अगर हम गेट नंबर 2 से हमने एंट्री दी है मीडिया को एक्सक्लूसिवली, ताकि उनको कोई कठिनाई न हो। उम्मीद है कि 1 लाख लोग शनिवार को रामलीला मैदान में आ सकते हैं। इतनी बड़ी भीड़ की सुरक्षा के लिए भी दिल्ली पुलिस की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मैदान के अंदर से बाहर तक करीब 100 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मंच के पास ही सीसीटीवी की मॉनिटरिंग होगी। मैदान के आसपास की हाई राइज बिल्डिंग्स पर सिक्योरिटी की नजर रखी जाएगी। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को खास ध्यान रखते हुए जितने भी हाई राइज बिल्डिंग है आसपास, वहां पे दिल्ली पुलिस के जवान तैनात रहेंगे, शूटर्स तैनात रहेंगे, स्नाइपर्स तैनात रहेंगे। हमारे ठीक सामने में आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली नगर निगम का एमसीडी का सिविक सेंटर है। इसके ऊपर में बगल में एमटीएनएल का दफ्तर है, इसके बगल में, और उसके साथ ही जाकिर हुसैन कॉलेज आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी दिल्ली पुलिस के जवान खड़े रहेंगे। इसके अलावा अगर हम मंच के दाहिनी ओर की बात करें तो जो पियरलेस बिल्डिंग है या फिर दिल्ली पुलिस का मुख्यालय है और साथ में वर्धमान सिटी प्लाजा है, इन सारे जगहों पर दिल्ली पुलिस की टीम बाकायदा तैनात रहेगी, जो इस बात का
खास ख्याल रखेगी कि किसी भी तरीके के कोई अनहोनी ना हो पाए। खबर है कि केजरीवाल का शपथ ग्रहण दोपहर करीब 12 बजे के आसपास होगा। इस वक्त यहाँ धूप तेज हो जाएगी, लिहाजा यहाँ आने वालों के लिए पीने के पानी और मोबाइल टॉयलेट्स के भी इंतजाम किए गए हैं। लोगों को सुविधा रहे इसके लिए हमने पानी की व्यवस्था और टॉयलेट्स की व्यवस्था का भी इंतजाम किया है। पुलिस रामलीला मैदान में आई भीड़ को संभालने में आम आदमी पार्टी के 3000 वॉलंटियर्स भी पुलिस की मदद करेंगे। अभी तक की खबर के मुताबिक केजरीवाल इस बार मेट्रो से शपथ लेने नहीं जाएंगे, क्योंकि पिछली बार मेट्रो में केजरीवाल के सफर की वजह से आम लोगों को काफी परेशानी हुई थी। खबर है कि केजरीवाल शनिवार को गाजियाबाद के कौशाम्बी वाले अपने घर से सुबह करीब 10 बजे निकलेंगे। केजरीवाल के साथ उनकी कार में मनीष सिसोदिया और कुमार विश्वास होंगे। घर से निकलकर केजरीवाल अपनी कार से सीधा रामलीला मैदान पहुंचेंगे। वहां शपथ ग्रहण के बाद केजरीवाल राजघाट जाएंगे, फिर दिल्ली सचिवालय पहुंचेंगे। खबर है कि दिल्ली सचिवालय पहुंचने के चंद घंटे के अंदर ही अरविंद केजरीवाल ने अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाने वाले हैं। इसी बैठक में बिजली, पानी, भ्रष्टाचार जैसे अहम मुद्दों पर बड़ा फैसला हो सकता है। दिव्या अग्रवाल और शिवांग माथुर के साथ कुमार कुंदन, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो कल का कार्यक्रम आपने जान लिया है केजरीवाल का कैसे रहने वाला है, क्या तैयारियां हैं रामलीला मैदान की, लेकिन कुछ और रिपोर्ट्स आपको दिखाते हैं। केजरीवाल की पिछली बार के शपथ ग्रहण में रामलीला मैदान में कैसे अफरा तफरी मची थी, आपको याद होगा। तो चलिए आपको पहले ही बता दें कि इस बार रामलीला मैदान कैसे जाया जाए, किन रास्तों से आपको बचना है। दिल्ली पुलिस की योजना के मुताबिक शनिवार को दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, पहाड़गंज चौक, अजमेरी गेट चौक और दिल्ली गेट चौक जैसे 4 अहम रास्ते हैं जहां भारी ट्रैफिक होने की आशंका है, और इसीलिए पुलिस की सलाह है कि ज्यादातर लोग मेट्रो से आएं, ताकि उस वक्त अगर रूट डायवर्जन किया जाए तो किसी को दिक्कत नहीं हो। तो आपने सुना कि किस तरह से ट्रैफिक इंतजाम दुरुस्त रहे। तो खास तौर पर अपील ये की गई है पुलिस के द्वारा कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां जो पहुंच रहे हैं वो मेट्रो का सफर ही करें, ताकि वो सीधे एंट्री ले पाए रामलीला मैदान में। अब आपको बताते हैं अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह में कितने ऐसे वीआईपी हैं जिनकी रामलीला मैदान में मौजूदगी खास होगी। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री समेत पूरी केंद्रीय कैबिनेट को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया है। पीएम तो इस समारोह में नहीं आ पाएंगे, लेकिन पीएम की ओर से एक डेजिग्नेट शपथ ग्रहण समारोह में जाएगा। और इसके अलावा दिल्ली में बीजेपी के 7 सांसदों को भी न्योता है। राजनीतिक हस्तियों के अलावा कई केजरीवाल के मित्र और पारिवारिक रिश्तेदार भी शपथ ग्रहण समारोह में आने वाले हैं, और इनमें से केजरीवाल के कई मित्र तो विदेशों से भी आ रहे हैं। और इनके अलावा केजरीवाल ने किरण बेदी और अन्ना हजारे को भी शपथ ग्रहण समारोह का न्योता दिया था, जिसमें से किरण बेदी दिल्ली से बाहर हैं और अन्ना हजारे ने शुभकामना देते हुए शपथ ग्रहण समारोह में आने से इनकार कर दिया है।